सभी साथियों को नमो बुद्धाय और जय भीम मित्रों आप देखेंगे कि किसी भी लोकतंत्र के लिए चार स्तंभ का होना अनिवार्य है। वह है व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और इसके बाद इन तीनों को बैलेंस करने का यदि काम करते हैं तो वह है मीडिया, सूचना तंत्र। उसमें प्रिंट मीडिया भी आता है और आपका जो दूरदर्शन है या जो भी दृश्य मीडिया है वो आते हैं। भारत के मीडिया पर संपूर्ण देशवासी विश्वास करते हैं, लेकिन आज जिस चरित्र को उजागर किया गया है, खास करके कल की जो घटना आपने देखी कि भारतीय फिल्म उद्योग के जो विश्व पितामह हैं धर्मेंद्र, उन्हें जीते जी मृत घोषित कर दिया गया। और एक नहीं अनेक चैनलों पर ये खबरें दिखाई गई कि धर्मेंद्र इस दुनिया में नहीं रहे और बड़े बड़े नेता, राजनेता, तमाम गृह मंत्री जैसे व्यक्ति, हमारे रक्षा मंत्री, हमारे यहाँ यूपी के मुख्यमंत्री जैसे लोगों ने, जो कि इस देश के एक हीरो हैं, एक आइडियल है, ये माना जाता है कि इनके मुख से निकली हुई हर बात सत्य है, और उसको कई प्रिंट मीडिया ने भी प्रसारित कर दिया, जबकि बिल्कुल सच्चाई इसके विपरीत थी। धर्मेंद्र जी स्वस्थ होकर अपने घर लौटे और उन्होंने प्रेस मीडिया को बुला करके मीडिया को स्वयं कहना पड़ा कि अभी मैं जिंदा हूं, कृपया मेरी खबरों को गलत तरीके से फैलाकर अपने टीआरपी न बढ़ाएं। तो मित्रों, टीआरपी बढ़ाने का एक तरीका, एक हथियार बन गया है प्रिंट मीडियाज, झूठी खबरों को फैला करके। यही वो मीडिया था जिसने कहा था कि 2000 का नोट इस देश के अंदर आतंकवाद की कमर को तोड़ देगा, काले धन को बाहर निकाल लेगा, और इस नोट को आप कितने भी ज़मीन के अंदर यदि गाड़ दें तो इसमें जीपीआरएस लगा हुआ है, जिससे सरकार तुरंत खोज के निकाल लेगी और पता लगा लेगी कि इसके पास कितना काला धन और कहाँ छिपा है। वो नोट 5 साल भी पूरे नहीं कर पाया। यही वो मीडिया है जिसने कहा था कि देश में कोरोना फैल रहा है, किसी विशेष समुदाय की वजह से फैल रहा है, जो कि 100% गलत साबित हुआ। तो ये मीडिया का टीआरपी बटोरने का एक तरीका है जो किसी भी व्यक्ति को एक दिन में बदनाम कर सकता है, बर्बाद कर सकता है, और छोटे से छोटे घटना को भी बड़ा चढ़ा कर देश के अंदर उन्माद फैला सकता है। इसलिए आप कभी ये ना माने कि जो चीज़ आपको दिखाई जा रही है वो सत्य है। उसका परीक्षण आप अपने स्तर पर भी करें और गलत खबरों को आगे न बढ़ाएं। तो आज की जो खबर हमने देखी और फिर अगले दिन जब उसके स्पष्टीकरण हमने देखे प्रिंट मीडिया के अंदर, दूरदर्शन के अंदर, अनेक चैनलों पर, कि वो खबर जो चलाई गई थी 100% गलत थी। केवल हर चैनल अपने टीआरपी बढ़ाने में लगा था कि सबसे पहले इस खबर को कौन दिखाता है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये पूरा मीडिया उस चीज को दिखाना चाहता है जिससे उसकी टीआरपी बढ़ जाए, उसको रेवेन्यू इकट्ठा हो। उसे जनता की भावनाओं से कोई लेना देना नहीं है, सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। देश में धार्मिक उन्माद फैलते हैं, जाति वैमनस्य पैदा होता है, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। इसे सिर्फ और सिर्फ अपनी टीआरपी बढ़ानी है। तो हमें विचार करने की आवश्यकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ये मीडिया अपनी सीमाओं को लांघकर वो खबरें परोसने का प्रयास कर रहा है जिसकी इस देश को कोई आवश्यकता नहीं है, और समाज को एक गलत संदेश देने का प्रयास कर रहा है। आज तक किसी भी चैनल ने अपनी इस गलती पर माफ़ी नहीं मांगी है।
अपनी गलती को स्वीकार नहीं किया है, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। तो आज हम ये देखें कि किसी भी सूचना जो हम आती हैं हमारे सामने, कोई भी जो जानकारी आती हैं, उसकी परख स्वयं भी करने के अपने दायित्व को निभाएं और उसके बाद ही उस सूचना को आगे प्रसारित करें। सभी को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।